तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीवा कदम में। अभी हम हैं रेलवे स्टेशन रीवा में और आप देखने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन रीवा का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि जो बाहर का काम है वो किस तरीके का हुआ था। पार्ट 2 में हमने दिखाया था प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में कितना काम हुआ था। पार्ट 3 में हम आपको दिखाने वाले हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बाद जो है रीवा रेलवे स्टेशन में ट्रेन वॉशिंग पॉइंट वो किस तरीके का बना हुआ है और वहाँ ट्रेन की साफ़ सफाई किस तरीके की होती है। हम आगे जा रहे हैं बिल्कुल ट्रेन वॉशिंग पॉइंट के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेन वॉशिंग पॉइंट है नॉर्मल किसी प्लेटफॉर्म के टाइप का नहीं होता, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको अभी दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, उससे बिल्कुल अलग है ये ट्रेन वॉशिंग पॉइंट जो कि अभी आपको आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। ट्रेन को किस तरीके से धोया जाता है मैं आपको वही बताऊँगा, लेकिन देखने लायक बातें देखिए दोस्तों। जो नॉर्मल हमारी गेज होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, बीच में उसमें आपको एग्रीगेट दिखाई दे रहा है, उसके बाद में आपको स्लीपर दिखाई देता है और गेज बिछी हुई दिखाई देती है। लेकिन जो हमारा ट्रेन वॉशिंग पॉइंट है, ज़रा उसकी गेज देखिए, बीच में आपको स्लीपर या एग्रीगेट नज़र नहीं आएगा। ओनली ये जो गेज है ये रहती है, इसी के ऊपर ट्रेन आके प्लेस हो जाती है और इसे वॉश किया जाता है। इसमें अगर बात करें या देखने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको भी नज़र आ रही है वो पाइप जिसमें रहता है पानी, और वहाँ पे आपको टैप्स नज़र आ रहे हैं। उन टैप्स में सीधे पाइपिंग सिस्टम लगाया जाता है और उन्हीं पाइप से जो हमारी ट्रेन वगैरह होते हैं उन्हें वॉश किया जाता है। ये अगर आप देखें कोई एक दो नहीं है, ये प्रॉपर इंटरवल के बाद आपको 1 बाय 1 दिखाई दे जाता है, और ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ हो, ये आपको दोनों तरफ ये नज़र आ जाता है। तो फंडा दोस्तों बड़ा क्लियर सा है, नीचे पाइप दी हुई है, उसमें टैपिंग व्यवस्था दी गई है, उस टैप में जो हाई प्रेशर का पानी है वो निकलता है। नीचे का जो टैप है वो ऊपर कनेक्टेड है, ये जो आपको ऊपर टैप दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, वो जो नीचे मैंने टैप्स बताया वो टैप्स प्रॉपर कनेक्टेड है इन ऊपर इन वाले टैप से। कुछ इस जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे पाइप लगाई जाती है और पाइप के बाद ये जो ट्रेन वगैरह खड़ी रहती है यहाँ पे इन्हें वॉश किया जाता है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों कि यहाँ पे केवल पानी है, यहाँ की भी अगर आप स्लीपर देखेंगे तो वो भी प्रॉपर अर्थ की गई हैं। उसके बीच में अगर आप वहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो लाइट वगैरह है, लाइटिंग व्यवस्था वहाँ पे भी की गई है। वहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था के साथ साथ जो मेन आपकी पाइप दिखाई दे रही है वहाँ पे भी लाइटिंग व्यवस्था हो रखी है। तो देखिए ज़रा ये नज़ारा देखिए, ये आपको जो ट्रेन वॉशिंग पॉइंट है वो कितना अलग दिखता है आपको जो हमारे नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं उससे। तरफ पे तो आपको ये गेज दिखाई दे रही है, लेकिन अपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे गेज नहीं होता है। एक साइड का एरिया जो है वो खाली रखा जाता है, उसके नेक्स्ट फर्दर अपोजिट साइड फिर से आपको गेज दिखाई दे जाती है और उसके आगे नेक्स्ट आगे गेज नहीं होती है। तो देखिए ये जो ट्रेन है प्रॉपर इसकी वॉशिंग हो गई है, वो भाई आगे आपको दिखाई दे रहे हैं वो वॉशिंग कर रहे हैं। सेम जैसा मैंने बताया, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें सप्लाई आती है, पाइप लगाया जाता है और ट्रेन को वॉश किया जाता है। वो आगे वंदे भारत खड़ी है, मतलब रीवा रेलवे स्टेशन में जितनी भी ट्रेन्स आएंगी उनको पहले इस प्लेटफॉर्म में या फिर कहा जाए कि रीवा रेलवे स्टेशन के वॉशिंग पॉइंट पे लाया जाएगा। वॉशिंग पॉइंट पे लाने के बाद उनकी जो वॉशिंग जो पूरी प्रोसेस है वो की जाएगी। एक बार पूरी ट्रेन जब वॉश हो जाती है, जैसे ये रीवा इतवारी ट्रेन यहाँ पे है, इसकी वॉशिंग प्रोसेस एक बार डन होने के बाद ये अपने रिस्पेक्टिव जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके खड़ी हो जाएगी। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया ट्रेन वॉशिंग का काम जो है लाइव आप देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है। और अभी अगर आगे की बात करें दोस्तों तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ये पानी निकलने का पॉइंट है, यहाँ से प्रॉपर ये पाइप लगी हुई है। आगे की साइड में वहाँ से वॉशिंग की जाएगी और ट्रेन के इस साइड में डायरेक्ट यहीं से वॉशिंग की जाती है। तो देखिए ये ऐसा नहीं कि ये एक आदमी के बस का काम है, जैसा कि ये हो रहा है कई सारे जो हमारे रेलवे के भाई लोग होते हैं वो मिलके ये किया करते हैं। और आगे तक अगर आप देखेंगे तो सभी लोग मिलके ये कर रहे हैं। हर जगह पे यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे जाने के लिए बीच में एक पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। और ये देखिए ये यहाँ पे टैप लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही रोटेट करेंगे तो जो पानी की वेलोसिटी है, वाटर वेलोसिटी कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मतलब फंडा आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नॉर्मल ट्रेन्स को आना है, यहाँ पे खड़ा होना है, क्योंकि एक बार आने के बाद दोबारा चलने के बीच में जो टाइम होता है उसके बीच में ये वॉशिंग की जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है वो डन हो जाती है। दूर देखेंगे तो आपको वंदे भारत दिखाई दे रही है जो कि रीवा से चलती है, आपको पता है। हो सकता है नेक्स्ट उसका नंबर हो वॉशिंग के लिए, क्योंकि अभी वो सुबह डायरेक्ट चलेगी, या फिर हो सकता है वॉश होने के बाद वो खड़ी हो। तो अगर उसे वॉश होना होगा तो सेम इसके बाद जिस पटरी में वो खड़ी है सेम उसी में हो सकता है वो आ जाए, या फिर हो सकता है इसमें आए। तो देखिए उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वॉशिंग वाले जो पॉइंट हैं वो बने हुए हैं, वहाँ पे आके खड़ी होगी। कुछ इसी तरीके का पानी वहाँ से निकलेगा, भाई लोग हमारे हैं
प्रॉपर यहाँ पे जो वॉशिंग का काम है कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का बीच में पॉइंट बना हुआ होता है। मान लीजिए आपको यहाँ से उस दूसरे वाले पे जाना है, तो ये बीच पे स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे चल के आप दूसरे साइड पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा सहूलियत के लिए बनाया गया है, बहुत बड़ी हेल्प तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत की गई है ताकि आपको घूम के ना जाना पड़े। देखिए आगे भी वैसी व्यवस्था बनाई गई है कि वहाँ से घूम के ना जाना पड़े, डायरेक्ट आप उस साइड आ सकें। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड था रीवा रेलवे स्टेशन पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको दिखा रहा था कि जो हमारे जो ट्रेन्स हैं, जितनी भी ट्रेन जो रीवा से चलती हैं, उनका वॉशिंग का काम किस तरीके से होता है। और यहाँ पे लाइव इस ट्रेन का वॉशिंग का काम आप देख भी रहे हैं। काम अगर आपको पसंद आया हो, रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट देख के आपको खुशी हुई हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट किस बारे में चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।